नारायण नारायण। अहंकार के रूप। श्री राम किंकर जी महाराज। श्री राम शरणम मम द्वितीय। सुनि मृदुगूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सूधर मति के। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचेहु मिटे मोर संदेहु। देत चापु आपु ही चली गयहु, परशुराम मन विस्मय भयहु। जाना राम प्रभाउ तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन, रदन प्रेमु अमात। 1-284। आइए अब परशुराम जी के अंतःकरण की भ्रांति के माध्यम से श्री राम के प्रति समर्पण का जो दिव्य तत्व श्री रामचरितमानस में प्रकट किया गया उसे हृदयगम करें। भगवान श्री राम द्वारा भगवान शंकर का धनुष खंडित हो चुका है। जगत जननी श्री सीता द्वारा भगवान श्री राघवेंद्र के कंठ में जयमाल भी अर्पित की जा चुकी है। अचानक उसी समय परशुराम का आगमन होता है। परशुराम उस समाचार से अत्यंत क्षुब्ध हैं कि उनके गुरुदेव भगवान शिव के सुप्रसिद्ध धनुष को तोड़कर उन्हें अपमानित करने की धृष्टता किसने की। वे क्रमशः भगवान राम और श्री लक्ष्मण को देखते हैं, श्री सीता जी को आशीर्वाद भी देते हैं, पर अगले ही क्षण खंडित धनुष को देखकर उनका क्रोध भड़क उठता है और वे चुनौती देते हैं कि जिस व्यक्ति ने धनुष तोड़ा होगा मैं उसका सिर काट दूंगा। इस तरह भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण से उनका वार्तालाप आरंभ होता है और अंत में परशुराम जी की भ्रांति का निवारण होता है। वे अपना धनुष भगवान श्री राम को अर्पित कर तपस्या के लिए चले जाते हैं। जैसा कि पिछले प्रवचन में कहा गया था, वस्तुतः यह प्रसंग इतिहास का तथ्य, त्रेता युग का सत्य तो है ही, परंतु हमें भी अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए इस प्रसंग को हृदयगम करना चाहिए। इसका मूल तत्व है समर्पण। परशुराम जी के अंतःकरण में जो भ्रांति का क्षोभ है वह वस्तुतः अज्ञानजन्य है और ऐसा बहुधा हम सबके जीवन में होता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनसे हमें प्रसन्नता होती है और हमारी इच्छा के प्रतिकूल कुछ घटनाएं ऐसी भी होती है जिनसे हम क्षुब्ध और असंतुष्ट हो जाते हैं और तब हमारा आक्रोश ईश्वर के विरुद्ध भी प्रकट होता है। भगवान शंकर का धनुष खंडित होने के कारण परशुराम के अंतःकरण में क्षोभ का उदय हुआ। परशुराम को पहले यह ज्ञात नहीं था कि तोड़ने वाला कौन है। उन्हें टूटा हुआ धनुष दिखाई दे रहा था पर तोड़ने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा बहुत बार होता है जब घटनाएं दिखाई देती है पर उन घटनाओं के पीछे किसका हाथ है यह नहीं दिखाई देता। अंततः जब परशुराम को यह ज्ञात होता है कि इसके पीछे श्री राम का हाथ है और क्रमशः वार्तालाप करते हुए उनको राम के ईश्वरत्व का बोध होता है, तो स्वाभाविक रूप से उनके अंतःकरण में उन सारी घटनाओं का अर्थ ही परिवर्तित हो जाता है। वस्तुतः इस घटना के पीछे ईश्वर का हाथ है। इसका क्या रहस्य है? परशुराम जी के अंतःकरण की भ्रांति और समर्पण का तात्पर्य क्या है? रामचरितमानस की परिपाटी के अनुसार भगवान शंकर के धनुष का क्या अर्थ है? भगवान शंकर का धनुष श्री राम के द्वारा ही टूटा, इसका तात्पर्य क्या है? ज्ञान और पौरुष की दृष्टि से उस समय के संसार के दो सर्वश्रेष्ठ महापुरुषों महाराजा जनक और परशुराम जी के समर्पण की पूर्णता धनुर्भंग के पश्चात ही होती है। यह स्पष्ट करने से पहले कि शिव के धनुष का क्या तात्पर्य है, इतना संकेत कर दूं कि भगवान का एक रूप वह है जिसे हम विराट रूप कहते हैं। पुराणों में भगवान विष्णु के विराट रूप का जो वर्णन किया गया है वह भी व्यक्ति के शरीर से मिलता जुलता ही है। इसी प्रकार श्री रामचरितमानस में मंदोदरी ने रावण के समक्ष भगवान राम के विराट रूप का वर्णन करते हुए कहा कि यह सारा विश्व ही श्री राम का शरीर है। विश्वरूप रघुबंश मणि, करहु बचन विश्वासु। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। 6-14। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि हम उस ईश्वर को कैसे स्वीकार करें जो हमें दिखाई ही नहीं देता। इसके उत्तर में गोस्वामी जी ने कहा कि आंख खोलकर देखो, ईश्वर तो सामने खड़ा है। नयनन निरखु कृपा समुद्र हरि, जग भूप रूप सीताबर।
205 यह तो समग्र ब्रह्मांड, चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं। ये सब के सब तो साक्षात ईश्वर के शरीर ही हैं। यह ईश्वर का विग्रह ही है। जैसे व्यक्ति के शरीर में चेतना और अंतःकरण होता है, उसी प्रकार यह बताया गया कि इस विराट ब्रह्मांड रूप ईश्वर में भी अंतःकरण चतुष्ट विद्यमान है। मंदोदरी रावण के समक्ष भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हुए कहती है, अहंकार शिव। जैसे व्यक्ति में अहंकार है, इसी प्रकार समष्टि चेतना में जो अहंकार है उसी का नाम शंकर है। बुद्धि अज। जिस प्रकार हमारे पास बुद्धि है, इसी प्रकार समष्टि चेतना में जो बुद्धि है उसी का नाम ब्रह्मा है। मन ससी। जिस प्रकार व्यक्ति में मन है, इसी तरह समष्टि चेतना का जो मन है उसी का नाम चंद्रमा है। चित्त महान। जैसे हम में और आप में चित्त विद्यमान है, इसी प्रकार समष्टि चेतना में चित्त तत्व है, उसी का नाम विष्णु है। आपने रामायण का पाठ करते हुए यह दोहा पढ़ा होगा, अहंकार शिव बुद्धि अज, मन ससी चित्त महान, मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। 6:15। तो यह धनुष है भगवान शंकर का, और भगवान शंकर है विराट के अहंकार। श्री रामचरितमानस में अहंकार के भी 2 प्रतीक प्रस्तुत किए गए हैं। एक तो अहंकार के प्रतीक है भगवान शंकर, जिनका अहंकार शिव बुद्धि अज के रूप में वर्णन किया गया है, और अहंकार का दूसरा प्रतीक है कुंभकर्ण। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, मोह दशमौली तदभ्रात अहंकार, पाकारी जित काम विश्रामहारी। विनय पत्रिका 58। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण मूर्तिमान अहंकार है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि अहंकार के 2 प्रतीक सामने आते हैं, शिव और कुंभकर्ण। शिव और कुंभकर्ण का तात्पर्य क्या है? शिव का अर्थ है कल्याणकारी, अर्थात अहंकार के भी 2 रूप हैं, शिव अहंकार और तमोमय अहंकार। तमोमय अहंकार का निवास लंका में है, जो समाज के लिए अकल्याणकारी है और जिसका समाज में रंच मात्र उपयोगिता नहीं है। कुंभकर्ण के रूप में यह बाध्यतामूलक अहंकार व्यक्ति और समाज के जीवन में दिखाई देता है। इस अहंकार के साथ एक शब्द जोड़ दिया जाता है, तम अहंकार। हनुमान रावण संवाद के प्रसंग में हनुमान जी रावण से यह नहीं कहते कि तुम अहंकार का त्याग करो, अपितु अहंकार के साथ एक शब्द और जोड़ देते हैं, मोह मूल बहु सूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। तुम तमोमय अभिमान का परित्याग कर दो। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में व्यक्ति के जीवन में 2 प्रकार के अहंकार हैं, या तो वह शिव अहंकार है अथवा तमोमय अहंकार है। जो प्रसंग चल रहा है वह ईश्वर के प्रति समर्पण का है, और समर्पण का तात्पर्य है मैं और मेरेपन का त्याग। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि अहंता और ममता के परित्याग का नाम ही समर्पण है। किसी के प्रति समर्पण का अभिप्राय है कि उसे हम अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं और इस तरह से अपने अहंकार का परित्याग करते हैं। जब हम किसी वस्तु का समर्पण करते हैं तो इसके साथ हमारी यह वृत्ति जुड़ी रहती है कि उक्त वस्तु मेरी है, किंतु उसे अर्पित करते ही हमारी वह वृत्ति मिट जाती है और इस प्रकार ममता छूट जाती है। अतः यूँ कह सकते हैं कि समर्पण का सीधा साधा अर्थ है अहंता और ममता का पूरी तरह से विलयन, पूरी तरह से समर्पण। परंतु अहंता और ममता के परित्याग की बात कहने में जितनी सरल है, उसकी पद्धति उतनी ही जटिल है, कि समाज और व्यक्ति के जीवन में सारे व्यवहार का आधार तो अहंता और ममता ही है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो अहंकार शून्य होकर व्यवहार चलाए और किसी वस्तु में मेरेपन की बात का व्यवहार अथवा भाषा के रूप में प्रयोग न करे? लेकिन समाज में जितना व्यवहार चलता है वह अहंता और ममता, मैं और मेरेपन को स्वीकार करके ही चलता है। इसके बावजूद चेष्टा यह की जाती है कि किसी तरह व्यक्ति के जीवन में वह अहंकार, जिसका प्रतीक कुंभकर्ण है, प्रविष्ट न होने पाए, क्योंकि उस प्रकार का अहंकार समाज के लिए घातक है। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया है कि कुंभकर्ण जागता था तो जागत होई तिहु पूर त्रासा। 1:279-4।
सारे त्रैलोक्य में आतंक फैल जाता था। आतंक फैलने का कारण यह था कि वह अत्यधिक भोजन करने वाला था और उठते ही जो भी सामने दिखाई देता उठाकर खाना प्रारंभ कर देता था। अतः यह जो भूखा अहंकार है, जो दूसरे को मिटाकर संतुष्ट और प्रसन्न होता है, वह कुंभकर्ण है। व्यक्ति अपने अहंकार की शांति के लिए, तृप्ति के लिए दूसरों को मूर्ख सिद्ध करने की, निर्धन बनाने की चेष्टा करे तो इसका अभिप्राय है कि यह ऐसा अहंकार है जो दूसरों को खाकर स्वयं अपनी तृप्ति करता है और इस प्रकार समाज में आतंक की सृष्टि करता है। इस तरह का अहंकार समाज के लिए घातक होता है। ब्रह्मा के समक्ष कुंभकर्ण ने भी तपस्या की थी और इसका अभिप्राय है कि जो तमसा छन्न अहंकार से ग्रसित व्यक्ति है, उसके जीवन में भी तो श्रेष्ठ कर्म दिखाई देते हैं, तपस्या दिखाई देती है। तपस्या में लीन कुंभकर्ण को ब्रह्मा और शिव दोनों वरदान देने के लिए गए। ब्रह्मा विचार के देवता हैं और भगवान शिव समष्टि के मूर्तिमान अहंकार हैं। अतः एक और तमोमय अहंकार और दूसरी ओर शिव अहंकार और उनके साथ साथ बुद्धि के देवता हैं। इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति चेतना से जब कोई पुरुषार्थ होता है तो समष्टि चेतना में स्पंदन होता है। व्यक्ति में जब कोई स्पंदन होगा, साधना होगी, कोई चेष्टा होगी तो उसका प्रभाव समाज पर, समष्टि पर पड़ेगा या नहीं। शिव पर उसका यही प्रभाव पड़ा और वे तथा विचार के देवता ब्रह्मा सामने आते हैं। किंतु ब्रह्मा बड़े सजग हैं। ब्रह्मा ने जो ही कुंभकर्ण को देखा तो उन्हें चिंता हो गई। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। 179:5। अगर यह कई दिन रात खाता रहेगा तो सारा संसार चौपट हो जाएगा। अतः विचार के देवता ब्रह्मा ने सरस्वती को बुलाया और उनसे कहा कि आप एक कृपा कीजिए। वैसे कुंभकर्ण यह वरदान मांगना चाहता था कि सोने की आवश्यकता न रहे, मैं दिन रात खाता ही रहूं। उन्होंने कहा कि उसके विचार को बदलिए जिससे वह अधिक सोने और कम जागने का वरदान मांगे। सारद प्रेरी तासु मति फेरी, मागे सी नींद मास शट केरी। 176:8। सरस्वती ने तदनुसार उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे कुंभकर्ण ने अपना विचार बदल दिया और कहा कि मैं 6 महीने सोता रहूं और केवल 1 दिन के लिए जागूं और उस दिन भोजन करके मैं फिर आनंद से विश्राम करूं। इस प्रकार कुंभकर्ण के 2 कार्य हैं, भोजन और सोना, और उसमें भी भोजन का अंश केवल 1 दिन और सोने का अंश 6 महीने। ब्रह्मा ने यह भी कह दिया कि तुम अपने नियम के अनुसार ही जागना, असमय में मत जागना, अन्यथा अवश्य मारे जाओगे। फिर भी 6 महीने के बाद जब वह जागता था तो संसार में आतंक की सृष्टि हो जाती थी। अंततो गत्वा जब रावण की आधी सेना मारी गई तो उसने कुंभकर्ण को जगा दिया। यह गोस्वामी जी की दार्शनिक शैली है। ऐसा कहा जाता है कि संत लोग सोए हुए समाज को जगाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टी बात हो गई। ब्रह्मा ने सुलाया और रावण ने जगाया। मूर्तिमान मोह का प्रतीक रावण कुंभकर्ण को जगाता है और विचार के देवता ब्रह्मा उसे सुलाते हैं। इसका अर्थ यह है कि वैसे तो व्यक्तिगत जीवन में जागना और तमोमयी निद्रा का त्याग करना बहुत अच्छी बात है, परंतु प्रश्न यह है कि अहंकार का जागना अच्छा है या सोना। विचार के देवता जब आएंगे तो अहंकार सो जाएगा और जब जीवन में मोह आएगा तो अहंकार को जगा देगा। यही दोनों की प्रकृति का पार्थक्य है। जब हमारे मस्तिष्क में सरस्वती बुद्धि की देवी का प्रवेश होता है तो स्वभावतः हमारा अहंकार सो जाता है, परंतु 1 दिन के लिए जागने वाला यह अहंकार समाज में अमंगल और अन्याय की सृष्टि करने वाला है। लेकिन मैं और मेरेपन के बिना समाज कैसे चलेगा? अब जब भी कोई कार्य करेंगे तो कुछ न कुछ मैं और मेरेपन को मानकर ही तो करेंगे। यदि किसी वस्तु के प्रति ममता ही न हो तो उस स्थिति में हमें अपने संरक्षण, उसके कल्याण की चिंता क्यों होगी? अगर हमारे अंतःकरण में मैं न हो तो जीवन में कर्म करने की प्रेरणा क्यों होगी? अतः व्यवहार की दृष्टि से विचार करके देखा जाए तो कहा जा सकता है कि समाज में व्यवहार करने के लिए मैं और मेरेपन को भी स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन एक बार इस मैं और मेरेपन को स्वीकार करने के बाद जब तक उसका ईश्वर में विलयन नहीं होगा
तब तक समर्पण नहीं हो सकता। पहले उसे स्वीकार करें और स्वीकार करते हुए इतनी सावधानी बरतें कि उसके साथ तमोमय अहंकार प्रविष्ट न होने पाए। जैसा कि व्यवहारिक भाषा में कहा जाता है कि जिसमें स्वाभिमान न हो वह व्यक्ति मृत तुल्य है, अतः उसके साथ स्व शब्द जोड़कर अभिमान की उत्कृष्टता की घोषणा की गई। मैं हमारे मन में चैतन्य होकर अन्याय को मिटाने के लिए जब शुद्ध होता है तो मन में प्रेरणा होती है और इस प्रकार का कोई न कोई मैं व्यवहार में अपनाया जाता है। व्यक्ति जब कोई पद संभालता है तो उस पद पर मैं को स्वीकार करके ही वह व्यवहार चलाता है। देश विदेश का निवासी अपने देश के स्वाभिमान को मैं और मेरेपन से जोड़कर ही उसके लिए बलिदान करने को प्रस्तुत होता है। ऐसी परिस्थिति में इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यक्ति को जीवन में व्यवहार के लिए तो मैं और मेरेपन का स्वीकार करना ही पड़ेगा, किंतु उसे स्वीकार करने के बाद जब तक इस मैं और मेरेपन का त्याग नहीं होगा तब तक व्यक्ति के जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती। पिछले प्रवचन के अंत में उदाहरण के रूप में बताया गया था कि नदी के उद्गम स्थल का एक नाम है, नदी का एक नाम है, परंतु अंततोगत्वा नदी की पूर्णता तब है जब वह समुद्र में अपने नाम और रूप की सत्ता को विलीन कर दे। इसी प्रकार से मैं और मेरेपन को लेकर चले और अंत में उस मैं और मेरेपन को ईश्वर के प्रति अर्पित कर दे। अंत में कुंभकर्ण को भी श्री राम में विलीन करना है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान शिव अहंकार के स्वरूप हैं। धनुष है भगवान शंकर का, जिन्होंने स्वेच्छा से उसका परित्याग कर दिया है। अब इस पर तनिक एकाग्रता से विचार करके देखिए कि भगवान शंकर ने एक कर्तृत्व स्वीकार किया या नहीं। आप पुराणों में पढ़ते हैं कि भगवान शंकर संहार के देवता हैं और धनुष के द्वारा ही तो संहार किया जाता है। धनुष ही तो संहार का प्रतीक है। भगवान शिव द्वारा धनुष के त्याग की बड़ी अनोखी कथा आती है। ये कथाएं भी बड़ी अटपटी होती है। उनमें झगड़े का जो वर्णन आता है, उन्होंने इस देश में बड़ी समस्याओं की सृष्टि की है। शिव और विष्णु की श्रेष्ठता के नाम पर अनेकों संघर्ष हुए हैं और वे संघर्ष साधारण नहीं थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि पुराणों में शिव और विष्णु के युद्ध की कथा आती है। विचित्र बात यह है कि किसी युद्ध में शिव जीत जाते हैं और किसी में विष्णु। शिव भक्त कहते हैं कि बस हमारे शिव श्रेष्ठ हैं क्योंकि उन्होंने विष्णु को हरा दिया, और विष्णु भक्त कहते हैं कि विष्णु श्रेष्ठ हैं क्योंकि उन्होंने शिव को परास्त कर दिया। पुराणों में अलग अलग उपाख्यानों के द्वारा इन घटनाओं का वर्णन किया गया है। इन संघर्षों का तात्पर्य क्या है? शिव और विष्णु का यह युद्ध वास्तविक है या काल्पनिक? जैसा कि प्रारंभ में कहा, हर जब कोई संघर्ष होता है तो वह दिखाई देता है, किंतु इस पर भी विचार करें कि हमारा अंतःकरण एक है या अनेक। व्यक्ति में एक ही अंतःकरण है, परंतु एक अंतःकरण के होते हुए भी उसका नाम एक नहीं है। कार्य भेद से उसके अलग अलग नाम हैं। जब हमारे मन में कोई संकल्प विकल्प आता है तो कहा जाता है कि मन में संकल्प विकल्प आया। हम जिस माध्यम से निर्णय करते हैं उसके लिए कहा जाता है कि यह बुद्धि है, और उस निर्णय के पीछे हमारे संस्कार का जो केंद्र है उसे चित्त कहा जाता है। इन सब के मूल में नियामक के रूप में जो विद्यमान है उसे मैं या अहंकार कहते हैं। अब तनिक विचार कीजिए कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एक है या अनेक। एक दृष्टि से देखें तो एक है और व्यवहार की दृष्टि से चार, और इनमें परस्पर युद्ध होता है या नहीं? आपको शिव और विष्णु का संघर्ष बड़ा अटपटा लगता है। यह क्या वैसा ही संघर्ष है जैसा दो व्यक्तियों के बीच होता है? इसका अभिप्राय यह है कि हमारे मन में जब कोई संकल्प आ गया और बुद्धि ने उसका विरोध किया, उस समय मन और बुद्धि में अलग अलग बातें आई तो उनमें टकराहट हुई या नहीं? इसी प्रकार बुद्धि द्वारा हमें कुछ और बताया गया और चित्त में हमारे पूर्व जन्मों के कुछ और ही संस्कार हैं, तो चित्त और बुद्धि में टकराहट होती है या नहीं? इस टकराहट का तात्पर्य यह है कि हम व्यवहार करने चलते हैं तो अंततः अपने ही अंतःकरण में एक संघर्ष दिखाई देता है और उसके साथ साथ सामंजस्य भी दिखाई देता है, जैसे दिन और रात में सामंजस्य है या टकराहट। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, भगवान विष्णु पालन और भगवान शंकर संहार करते हैं।
पुराणों में इन सबके युद्धों का वर्णन किया गया है और अंततः युद्ध की समाप्ति यूं होती है कि शिव और विष्णु में से कोई एक अपनी एकता का प्रतिपादन करता है या ब्रह्मा आकर बता देते हैं कि आप दोनों तो एक ही है और आपका झगड़ना उचित नहीं है। इस प्रकार पहले अनेकता का और बाद में एकता का वर्णन किया गया है। अतः अंतःकरण में एकता के बावजूद संघर्ष होता है या नहीं? वास्तव में संघर्ष युक्त जीवन का सामंजस्य ही तो व्यक्ति का जीवन है। इसका अभिप्राय यह है कि जब आप सोकर उठते हैं तो ब्रह्मा का धर्म स्वीकार करते हैं या नहीं। सोकर उठने के पूर्व जब तक हमारी दृष्टि खुली नहीं थी तब तक कुछ नहीं था और दृष्टि खुली, कर्म में प्रवृत्त हुई तो नई सृष्टि दिखाई दी, नई सृष्टि का निर्माण हुआ और इस प्रकार हमने ब्रह्मा के धर्म को स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा के धर्म को स्वीकार करने के बाद दिन भर जब आप अपनी सृष्टि, अपने व्यवहार और कार्य व्यापार की रक्षा की चिंता करते हैं, उस समय आप भगवान विष्णु का धर्म स्वीकार करते हैं। अब विचार कीजिए कि जब आप शैया पर जाते हैं तो शंकर जी का धर्म स्वीकार करते हैं या नहीं। जो लोग शंकर जी का धर्म स्वीकार नहीं कर पाते, उन्हीं को नींद नहीं आती। शंकर जी का धर्म है संहार, और संहार का तात्पर्य है कि शैया पर लेटने के बाद भी अगर हम ब्रह्मा और विष्णु के धर्म में लगे रहें, दिन भर की चिंता करते रहें, तो क्या करना है, कैसे करना है और कैसे करेंगे, अंतःकरण में उहापोह होती रहती है तो नींद नहीं आएगी। नींद तो तभी आएगी जब थोड़ी देर के लिए सब कुछ मिटा दिया जाए। इस प्रकार अंततोगत्वा आपने प्रलय कर लिया। आप नित्य प्रलय करके आनंद का अनुभव करते हैं। जिस समय हम प्रलय करने की चेष्टा करते हैं उस समय थोड़ा झगड़ा होता है या नहीं? शैया पर थोड़ी देर के लिए संघर्ष होता हुआ दिखाई देता है या नहीं? एक और तो हमारी बुद्धि सजग होकर दिन भर का लेखा जोखा बताती है, दूसरी ओर जब हम शैया पर लेटते हैं तो चित्त के संस्कार जागृत होते हैं और तीसरी ओर सुषुप्ति की इच्छा प्रेरित करती है कि बस अब इसको बंद करो। अर्थात पहले इनसे परस्पर टकराहट हुई और अंततः समन्वय हो गया। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व सुरक्षित रूप से चलता है, इसीलिए हमारा जागना सार्थक है, व्यापार और व्यवहार करना सार्थक है और हमारा सोना भी सार्थक है। इस प्रकार से विराट के देवताओं की टकराहट का वर्णन भी उसी प्रकार का है जैसी हमारे अंतःकरण में चलने वाली मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की टकराहट। कथा यह आती है कि भगवान शंकर और विष्णु भगवान में संघर्ष हुआ जिसमें भगवान शंकर का धनुष हो गया। भगवान शंकर ने उसी धनुष से त्रिपुरासुर का संहार किया। त्रिपुरासुर का संहार करना बड़ा कठिन था। उसने आकाश में 3 नगरों का निर्माण किया था और जब भी उस पर आक्रमण किया जाता तो वह एक नगरी से दूसरी नगरी में जाकर छिप जाता था। उसको यह वरदान प्राप्त था कि वह तभी मरेगा जब तीनों नगरियों पर कोई एक साथ प्रहार करे। ऐसा कोई योद्धा दिखाई नहीं दे रहा था। आपने रामचरितमानस में भगवान शंकर का त्रिपुरारी नाम पढ़ा होगा। अंततोगत्वा यह कार्य भगवान शंकर को सौंपा गया और उन्होंने उस त्रिपुर पर एक साथ बाण प्रहार किया जिससे उसका विनाश हो गया। त्रिपुर का विनाश हो जाने के पश्चात सारे संसार ने शंकर भगवान की स्तुति की। त्रिपुर का आध्यात्मिक तात्पर्य काम, क्रोध, लोभ रूपी 3 पुर हैं और उनमें रहने वाला दैत्य है मन। यह इतना विचित्र है कि कभी काम के नगर में, कभी क्रोध के नगर में और कभी लोभ के नगर में चला जाता है। स्थिति यह है कि यदि एक को जीत ले तो वह दूसरे में चला जाता है। काम को जीतने लगे तो क्रोध आ गया। परशुराम जी के बारे में तो प्रसिद्ध ही था कि वे इतने निष्ठावान ब्रह्मचारी थे कि उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया, किंतु उतने ही पक्के क्रोधी भी थे। बाल ब्रह्मचारी अति कोही कहकर ही वे अपना परिचय देते थे। इसका अभिप्राय यह है कि इन तीनों नगरों में निवास करने वाले मन के इस दैत्य पर एक साथ प्रहार करने वाला होना चाहिए। जब तक इन तीनों पर एक साथ विजय प्राप्त नहीं की जाएगी तब तक एक न एक जीवित रहेगा ही। यह महान कार्य भगवान शिव के द्वारा संपन्न होता है। जैसा कि कहा जा चुका है, भगवान विष्णु चित्त और शिव अहंकार के देवता है। अभिप्राय है अहंकार की सर्वश्रेष्ठता। भगवान शिव की सर्वोत्कृष्ट सफलता मन पर, इस त्रिपुर पर विजय है।
विजय के पश्चात जब भगवान शंकर विष्णु के सामने खड़े हुए तो कहा जाता है कि उनका धनुष स्तंभित हो गया और उनकी पराजय दिखाई देने लगी। वास्तव में यही तो होना चाहिए। मन की विजय के बाद यह धनुष स्तंभित होता है या नहीं? स्तंभित होने का अभिप्राय क्या है? भगवान विष्णु है चित्त के देवता और चित्त की चरम सीमा की स्थिति क्या है? व्यक्ति के कल्याण का चरम लक्ष्य बताते हुए पातंजल योग दर्शन में कहा गया है कि वह अपनी चित्तवृत्ति का निरोध करे। योगश चित्तवृत्ति निरोधा। चित्तवृत्तियों का निरोध करते ही आप अहम शून्य बन जाएंगे या नहीं? मैं शेष रहेगा या समाप्त हो जाएगा? इसका तात्पर्य यह है कि यदि मन पर विजय प्राप्त करने के बाद भी यह धनुष स्तंभित नहीं हुआ, अहम स्तंभित नहीं हुआ, चित्तवृत्ति में निरुद्धता नहीं आई, तो सच्चे अर्थों में हम में स्थिति रह गई। किंतु भगवान शंकर की विशेषता यह है कि धनुष के निरुद्ध हो जाने पर उनको दुख नहीं होता, जबकि दिन भर के कर्म के बाद भी व्यक्ति को यह ध्यान बना रहता है कि अगर आप किसी पद पर हैं तो आपको पदाधिकारी होने का भान है, समृद्धिशाली है तो आपको धनी होने का भान है, किसी जाति विशेष में की आसक्ति है तो आपको उस जाति का होने का भान है। पर आखिरकार जब गहरी नींद में सोते हैं तो उस समय आप पदाधिकारी होते हैं या धनी होते हैं? सच तो यह है कि उस समय सब कुछ छोड़कर ही आप सोते हैं। अतः यह समाधि की स्थिति भी वैसी ही है जहाँ पर अहंकार पूरी तरह से निरुद्ध हो जाए। मनुष्य स्तंभित हो जाने पर भगवान शंकर ने स्वेच्छा से उसका परित्याग कर दिया और महाराज जनक को दे दिया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मैं और मेरेपन को स्वीकार करने की सबसे बड़ी सार्थकता यही है कि त्रिपुरासुर को परास्त कर दिया जाए। किंतु मैं द्वारा त्रिपुरासुर को परास्त कर देने के बाद वैसी भूल न हो जाए जैसी नारद जी से हो गई थी। उन्होंने भी त्रिपुरासुर को परास्त कर दिया था। वर्णन आता है कि दक्ष ने क्रुद्ध होकर देवर्षि नारद को शाप दे दिया था कि वे कहीं भी 2 घंटे से अधिक नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनके विषय में प्रसिद्धि थी कि वे जहाँ जाते हैं वहाँ बालकों को बरगलाकर गैर त्यागी बना देते हैं। इसीलिए दक्ष ने सोचा कि न वे अधिक देर रहेंगे, न लोग सत्संग करेंगे और न घर छोड़ेंगे। लेकिन गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि हिमालय की उपत्यका में पहुँचते ही उनकी कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि वे तुरंत समाधि में चले गए, जिससे इंद्र के मन में भय उत्पन्न हुआ कि कहीं नारद स्वर्ग पर अधिकार पाना तो नहीं चाहते। अतः उसने अप्सराओं को भेजा और उन्होंने नारद को विचलित करने की चेष्टा की। काम ने उन्हें विचलित करने की चेष्टा की, किंतु काम कला कछु मुनि ही न व्यापी। 1:125-7 नारद के अंतःकरण पर उसका रंच मात्र प्रभाव नहीं पड़ा, जिससे काम डरा कि कहीं नारद जी को क्रोध न आ जाए। लेकिन भयउ न नारद मन कछु रोषा। 1:126-1 इंद्र समझ रहा था कि नारद के मन में लोभ है, पर उन्होंने काम से कह दिया कि जाकर इंद्र से कह देना कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। उन्होंने लोभ को जीत लिया, काम और क्रोध को भी जीत लिया, लेकिन इसके बाद भगवान शंकर की शैली को नारद स्वीकार नहीं कर पाए। भगवान शंकर इन तीनों को जीतने के बाद, अर्थात त्रिपुरासुर को जीतने के बाद धनुष का त्याग कर देते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? तीनों को जीत लेने के बाद एकांत में बैठकर सोचना प्रारंभ किया कि जितना बड़ा काम मैंने किया, क्या वैसा आज तक किसी ने किया? अपने कार्य का मूल्य स्वयं आंकने लगे तो परिणाम यह हुआ कि अहम का त्याग न कर पाने के कारण नारद की दुर्दशा हुई। अहंकार के 3 स्वरूप तो व्यष्टि जीवन में है और समष्टि जीवन में अहंकार का चौथा स्वरूप है। एक तो परशुराम जी के जीवन का अहंकार है, जो इस प्रसंग का मुख्य विषय है। फिर दूसरा अहंकार किष्किंधा कांड में आता है, जिसका प्रतीक बाली है, और अहंकार का तीसरा प्रतीक कुंभकर्ण है। इस प्रकार अहंकार की व्याख्या इन चारों प्रसंगों के माध्यम से की गई। भगवान शिव, परशुराम जी, बाली और कुंभकर्ण। पर इसमें तारतम्य क्या है? भगवान शंकर स्वेच्छा से न केवल धनुष का त्याग कर देते हैं, बल्कि वे उसे जनक को दे देते हैं। और जनक पूछते हैं कि महाराज, इस धनुष का सदुपयोग क्या है?
प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरी वस्तु सुरक्षित बनी रहे, लेकिन शंकर जी चाहते हैं कि कोई उसको तोड़ने वाला मिले। हम लोग चाहते हैं कि हमारे अहंकार का धनुष सदा बना रहे, तना रहे। यह तो शंकर हैं जो चाहते हैं कि इस धनुष को तोड़ने वाला मिले या बना न रहे। हम क्या चाहते हैं? हमारा अहम टूटे या बना रहे। कोटि कोटि व्यक्ति निरंतर यही चाहते हैं। भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि महाराज हमारे अहंकार की रक्षा कीजिए, हमें नीचा न देखना पड़े। धन्य है भगवान शंकर जो स्वेच्छा से धनुष का परित्याग कर देते हैं और प्रसन्नता पूर्वक जनक से कहते हैं कि तुम ईश्वर का परिचय पाना चाहते हो, ईश्वर के प्रति समर्पण करना चाहते हो तो विश्वास रखो कि तुम्हें शक्ति पुत्री के रूप में प्राप्त होगी और फिर शक्ति के स्वामी की खोज करनी होगी। यह धनुष जिसके द्वारा टूट जाए उन्हीं को तुम अपनी कन्या समर्पित करके जीवन में कृतकृत्यता और धन्यता का अनुभव करोगे। भगवान शंकर ने जो संकेत दिया था वह घटित हो गया। श्री सीता जी ने धनुष को देखा तो अचानक बाएं हाथ से उठाकर उसके नीचे उन्होंने सफाई कर दी। तात्पर्य यह है कि जिस धनुष को शंकर जी दोनों हाथ से उठाते थे वह सीता के बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि सीता जी ही तो शक्ति है। संहार के पीछे भी तो किसी शक्ति की ही शक्ति होती है। सीता जी ही मूल है, परंतु शक्ति से आगे ब्रह्म वह है जो धनुर्भंग कर सके, अहम को तोड़ सके और कर्तृत्व को विनष्ट कर सके। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि इतने राजा चेष्टा कर रहे थे पर यह धनुष टूटा क्यों नहीं। गोस्वामी जी ने कहा कि वे सबके सब अपना शुद्र अहंकार लेकर अहम को तोड़ने चले हैं, और जब कोई मैं को लेकर पूर्ण मैं को तोड़ने चलेगा तो उसकी ऐसी ही दुर्दशा होगी जैसी राजाओं की हुई। इसीलिए गोस्वामी जी ने यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही कि धनुष का बोझ निरंतर बढ़ता ही गया। होना यह चाहिए कि यदि किसी वस्तु को आप उठाना चाहते हैं और उसी पर आप बैठे हुए हैं तो पहले उस पर से उतर जाइए, परंतु यदि उठाने वाले व्यक्ति संख्या में बढ़ते जाएं और उठाने के बदले वे सबके सब उसी वस्तु पर सवार होते जाएं तो ऐसी स्थिति में बोझ बढ़ता ही जाएगा। गोस्वामी जी ने व्यंग्य किया कि जितने राजा थे वे सब के सब धनुष पर सवार हो गए और मनहु पाई भट बाहुबल अधिकु गरु आई 1:250। जितने राजा बढ़ते गए धनुष का बोझ भी उतना ही बढ़ता गया। सब इतना शुद्र मैं लेकर शिव के इस अहम धनुष पर विजय पाने के लिए गए और परिणाम यह हुआ कि उसका बोझ बढ़ता गया। स्वामी जी से किसी ने पूछा कि धनुष इतनी सरलता से कैसे टूट गया। इसके उत्तर में कवितावली, रामायण और विनय पत्रिका दोनों जगह गोस्वामी जी कहते हैं कि इस धनुष ने एक दिन भगवान शंकर से पूछा कि आप मेरे द्वारा दूसरों का संहार करके उन्हें मुक्ति दे देते हैं, लेकिन महाराज मुझे तो आप निरंतर बांधते ही रहते हैं। बात यह है कि अगर धनुष को चढ़ाया जाए तो बिना डोरी बांधे काम नहीं चलेगा, और डोरी को संस्कृत में कहते हैं गुण। इसका अभिप्राय यह है कि महाराज आप दूसरों को भले ही मुक्ति बांटते हो, पर दूसरों को मुक्ति बांटते समय मुझे तो बांधते ही हैं। मुझे तो गुण बंधन से आप मुक्त नहीं करते, अतः महाराज क्या कभी मेरी भी मुक्ति होगी? भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा कि इसका बड़ा ही सरल उपाय है। जब श्री राम आए तो उन्हें देखते ही तुम टूट जाना, जिससे फिर बंधने का झंझट नहीं रह जाएगा। जब तक बने रहोगे तब तक टूटने की समस्या भी बनी रहेगी, तब तक बंधन समाप्त नहीं होगा। शंकर जी मानो चेतावनी देते हुए बोले कि ईश्वर के अतिरिक्त और किसी के सामने मत टूटना। यदि शुद्र अहंकार लेकर आए तो मत टूटना। सारा अहंकार समाप्त हो जाने के पश्चात जब भगवान आए तो टूट जाना, तुम धन्य हो जाओगे। गोस्वामी जी कहते हैं, टूटियो मानो बारे ते पुरारी ही पढ़ायो है। कवितावली 1:10। शंकर जी ने उसे पढ़ाया था, इसीलिए श्री राम को देखते ही वह धन्य हो गया। हमारा यह अहम का प्रतीक भी टूटे ईश्वर के द्वारा नष्ट हो। भगवान शंकर जिस अहंकार को छोड़कर प्रसन्न है, उसी के टूटने से परशुराम जी दुखी हैं। भगवान राम परशुराम जी का अहंकार भी दूर करेंगे, क्योंकि यह सात्विक अहंकार है और इसके लिए परशुराम जी ने लड़ाई की चुनौती भी दी। किंतु भगवान राम ने कहा कि महाराज लड़ाई की बात नहीं, हमारे और आपके बीच तो बातचीत ही हो।
इसका अभिप्राय यह है कि सात्विक अहंकार सत्संग के माध्यम से ही दूर हो जाता है। जैसे परशुराम जी और भगवान राम में वार्तालाप होने पर परशुराम जी की बुद्धि पर छाया हुआ आवरण दूर हो गया। अहंकार का एक अन्य रूप वह है जब बाली के लिए भगवान राम को बाण उठाना पड़ा था। परशुराम जी तो कहते रहे कि उठाओ बाण, किंतु श्री राम बोले कि नहीं महाराज। परशुराम ने कहा कि लड़ो। भगवान राम ने हंसकर कहा कि महाराज लड़ने से क्या होगा। परशुराम बोले कि एक जीतेगा एक हारेगा। भगवान राम ने तुरंत कहा कि युद्ध में तो पता नहीं कौन जीतेगा, लेकिन अब सब प्रकार हम तुम सन हारे। 1-281-8। हम सब तरह से अपनी हार स्वीकार करते हैं। इसका अभिप्राय है कि मानवता के द्वारा भगवान राम ने परशुराम जी के मैं को परास्त कर दिया। मैं से मैं थोड़े ही हारेगा। अगर भगवान राम लड़ाई करना स्वीकार कर ले तभी तो मैं से मैं का युद्ध होगा, किंतु भगवान राम अपनी हार स्वीकार करके परशुराम जी की भ्रांति को दूर कर देते हैं, जबकि बाली के प्रसंग में ऐसा नहीं हुआ। वे सुग्रीव से कहते हैं कि बाली पर बाण चलाना ही पड़ेगा। सुनु सुग्रीव मारी हहु बाल ही एक ही बाण। 4-6। यह रजोगुणी अहंकार बिना शस्त्र चलाए, बिना प्रहार किए, बिना चोट लगे विनष्ट नहीं होगा। शब्द के द्वारा जो समझ ले वह तो परशुराम जी का सात्विक अहंकार है, किंतु कसकर चोट पड़ने पर, गहरी चोट पड़ने पर जो समझे वह बाली के रूप में रजोगुणी अहंकार है। बाली ने श्री राम से पूछा कि आपने सुग्रीव से मित्रता की, किंतु मेरे ऊपर प्रहार क्यों किया। भगवान राम ने मुस्कुराकर तुरंत कहा, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। 4-8-9। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। 4-8-10। तू अभिमानी है, इसीलिए मैंने तुझे मारा। बाली ने चरण पकड़ लिए और कहा कि प्रभु अजहु मैं पापी था, यह तो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन यह बताइए कि क्या अब भी हूँ। मैंने तो सुना है कि जब अहंकार रहता है तब ईश्वर नहीं रहता, और जब ईश्वर रहता है तब अहंकार नहीं रहता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कबीर। अब यह बताइए कि मुझ में पहले अहंकार था या अब है। यदि अहंकार अब भी है तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप उस अहंकार को हरा नहीं पाए। बस बाली ने जो ही अहंकार का त्याग किया, भगवान राम ने उसके सिर पर हाथ रख दिया, अर्थात बाली को पूरी तरह न मारकर केवल उसके अहंकार को मारना है। इसका अर्थ है कि पुण्य के द्वारा भी अभिमान होता है, तो इससे घबराकर आप लोग पुण्य करना मत छोड़ दीजिएगा। चूंकि पुण्य के द्वारा अभिमान होगा, इसीलिए यदि पुण्य ही नहीं करेंगे तो अभिमान होगा ही नहीं। किसी महिला ने महात्मा गांधी को लिखा था कि बापू, बिना मन लगे भजन करना तो पाखंड है, इसीलिए मैंने भजन करना छोड़ दिया है। इसके उत्तर में उन्होंने लिखा कि देवी, पाखंड करना छोड़ दीजिए, भजन करना मत छोड़िए। भाई, अहंकार छोड़ना है, सत्कर्म थोड़े ही छोड़ना है। भगवान राम ने तुरंत बाली के सिर पर हाथ रख दिया। गोस्वामी जी ने लिखा, सुनत राम अति कोमल बानी, बाली सीस पर सेव निज पानी, अचल करो तनु राखहु प्राणा। 4-8-1। और उसका अभिमान मिट गया। इसका अभिप्राय है कि अभिमान रहित पुण्य समाज के लिए आवश्यक है। इसीलिए बाली ने कहा कि अब इस शरीर के द्वारा नहीं बल्कि अंगद के रूप में मैं आपकी सेवा करूंगा, और इस तरह से इस अभिमान पर विजय प्राप्त हुई। परंतु लंका वाला जो अभिमान है, उससे तो भगवान राम को ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ी कि पहले सुग्रीव को उसके नाक कान काटने पड़े। फिर भगवान राम ने दाहिनी और बाईं भुजा काटी, उसका मुंह बाणों से भर दिया और सिर काट दिया। इसका अभिप्राय है कि तमोमय अहंकार का मिटना ही सबसे कठिन है, उससे बहुत लड़ना पड़ता है। बाली पर तो केवल एक बाण से काम चल गया, पर कुंभकर्ण पर एक बाण से काम नहीं चला। बड़ी लंबी लड़ाई के बाद जब कुंभकर्ण मारा तो लोगों ने आश्चर्य से देखा कि उसके मुंह से एक तेज निकला और वह तासु तेज प्रभु बदन समाना। 6-70-8। भगवान में समा गया। लेकिन लोग आश्चर्य करने लगे कि अरे, कुंभकर्ण में भी प्रकाश था क्या? क्या वह भी भगवान में मिलने योग्य था?
भगवान के मुंह में समा जाने का अर्थ वही है जो सुतीक्ष्ण जी ने कहा। भगवान ने सुतीक्ष्ण जी से पूछा कि क्या चाहते हो। सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि महाराज, आज तक आपसे लोगों ने यही कहा होगा कि मेरा अभिमान मिटा दीजिए, पर मैं आपसे उल्टा वरदान मांगता हूँ कि मेरा अभिमान बढ़ा दीजिए। भगवान ने कहा कि ऐसा वरदान तो आज तक मुझसे किसी ने नहीं मांगा। इस पर सुतीक्ष्ण जी बोले कि महाराज, मेरा अभिमान कौन सा है यह सुन लीजिए। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। 3:10-21। मैं सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हैं, यह अभिमान सदा बना रहे तथा अन्य सारे अभिमान मिट जाएं। यह अभिमान का, ममता का विलीनीकरण ही समर्पण है। जब अभिमान पर प्रहार हुआ, धनुष टूटा, तो परशुराम जी को असह्य चोट लगी और अंततोगत्वा जब यह अभिमान विनिष्ट हुआ, ममता विनिष्ट हुई, तभी समर्पण हुआ। हरिओम तत्सत।